ये हमारा एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल ABC। उसमें एक लाइन दिया है AE जो परपेंडिकुलर दी हुई है BC के, और AAD जो लाइन है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, मतलब एंगल BAD इजिकल टू एंगल DAC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इसमें हमारा क्या निकालना है, एंगल EAD या DAE हमें फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इजी सा एक रिजल्ट है, हम डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, एंगल DAE इजिकल टू हाफ ऑफ इन दोनों एंगल का डिफरेंस, हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। अब ये आया कैसे है, एक बार ये और देख लीजिए कैसे आया। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, ये आया कैसे है। ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो ये हो गया एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस में एंगल C/2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा ये अगर एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल B है, तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। अगर ये B है और ये 90 है तो ये क्या होगा, 90 माइनस B, है ना। एंगल BAE क्या हो जाएगा, 90 माइनस B। अब ये 90 माइनस B है और हमें निकालना क्या है, एंगल DAE, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इस पूरे एंगल में से एंगल BAD में से अगर एंगल BAE हम माइनस कर दें तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल BAD माइनस एंगल BAE इजिकल टू किसके इक्वल होगा, एंगल DAE, जो हमें निकालना है। ये हो गया। अब हमारा एंगल BAD एंगल हमारा क्या होगा, जैसे ये अभी एक कोई ट्रायंगल गिवन है, अगर इसका ये एंगल पूरा A था, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, A/2। ये एंगल हमारा क्या हो गया, A/2 माइनस एंगल BAE, ये कितना है हमारा, 90 माइनस B इजिकल टू एंगल DAE। अब हमारा A/2 ऐसे रहेगा, माइनस में 90 प्लस में B इजिकल टू एंगल DAE। अब हमारा ये A/2 प्लस में B माइनस में 90 था, तो 90 की वैल्यू क्या है, A/2 माइनस B/2 माइनस C/2, ये किसके इक्वल है, एंगल DAE, जो हमें फाइंड करना है। अब A/2 से A/2 कट हो जाएगा और B माइनस B/2 कितना हो जाएगा, B/2 माइनस में C/2 इजिकल टू एंगल DAE। अब हाफ हमारा कॉमन आ गया, हाफ B माइनस C इजिकल टू एंगल DAE, जो कि हमारा रिजल्ट है। काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है, याद कर लीजिएगा।
एक हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, कोई हमारा ट्रेंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी, ये सी। ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल कोई लाइन है एक्स वाई, इंटरसेक्ट्स ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई। इफ बी वाई बाइसेक्ट्स, जो बी वाई है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल एक्स वाई सी को, एक्स वाई सी को। तो ये कोई लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। देन हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है एंगल सी बी वाई का, सी बी वाई का, इसका, और एंगल सी वाई बी का, सी वाई बी का, इसका और इसका। हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो अब देखिएगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल गिवन थी तो हमारा ये एंगल जितना होगा, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, है ना। जैसे ये क्या कौन से हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो लाइंस पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब ये जो बी वाई लाइन थी ये क्या थी, एक्स वाई सी एंगल की बाइसेक्टर थी, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा। तो अब हमारा क्या निकल पड़ता, सी बी वाई, सी बी वाई ये क्या है हमारा थीटा, और सी वाई बी क्या है, सी वाई बी ये भी थीटा है। तो थीटा से थीटा कट हो गया, तो 1:1 रेशियो, ये हमारा आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस। ये कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी और सी डी। पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ। जो पी क्यू है कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये पी क्यू एक लाइन है जो ए बी को कट कर रही है ई पर, और सी डी को कट कर रही है एफ पर। अब ई एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ। जो ई एल है वो एंगल बी ई एफ की बाइसेक्टर है। ये क्या है, एल। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्टर है। अब क्या कह रहा है, इफ एंगल एल ई बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी हमारा 35 डिग्री ही निकलेगा। फिर क्या पूछ रहा है, एंगल सी एफ क्यू, एंगल सी एफ क्यू ये एंगल हमें फाइंड कराना है, ठीक है। तो अब तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये दो पैरेलल लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, ये 35 और 35 कितना हो गया, 70 डिग्री। ये अगर 70 डिग्री है तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 110 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ये ऐसी फिगर मैंने पहले भी दी हुई है आपको। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, तो ये एंगल हमारा निकल जाता है। कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। अब ये मान लीजिए ये कोई एंगल ए है, अब ये कोई एंगल है, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ये कोई एंगल है, इसको भी एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, वो दोनों मीट कर रही हैं ओ पर, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल एक्स बन रहा है, तो अगर ये एंगल ए है, तो अगर ये दोनों, ये लाइन अगर इस एंगल की बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो मान लीजिए अगर ये वाला एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा,
बी, दोनों एंगल क्या हो गए बी बी। और ये एंगल अगर सी है तो ये एंगल भी हमारा सी होगा, तो बी प्लस बी, ये पूरा एंगल क्या हो गया 2b, और ये एंगल कितना हो गया 2c। अब अगर हमें ये एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 2b प्लस 2c, ये वाला एंगल आ जाएगा a प्लस 2b प्लस में 2c, ये एंगल हमारा आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल x। अब एंगल x को हम फाइंड कैसे करेंगे, अब इसमें डायरेक्ट रिजल्ट है, ये प्लस ये कर कर दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या है a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन में 2, तो हमारा क्या आ गया 2a प्लस में 2b प्लस में 2c अपॉन में 2, ये आ गया है हमारा a प्लस b प्लस में c, ये हमारा रिजल्ट है। ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ये कोई हमारी एक फिगर दी हुई थी जिसमें ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, और ये हमारा जो एंगल B, और ये इसका मान लो नाम है O, BOC एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये मान लीजिए यह अभी x है, तो x हमें यहाँ फाइंड करना है। तो एंगल x कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इसको, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, तो ये 20 डिग्री प्लस में 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये इसके वैल्यूज डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, x इक्वल टू 60 डिग्री। अब मान लीजिए अगर ये एंगल एक बार और बाइसेक्ट हो जाए, अब एंगल ए बी एल को, ये कोई लाइन है बी एम मान लीजिए, ये बाइसेक्ट कर रही है, और इस एंगल को, एंगल ए सी एल को भी कोई एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है जो मीट हो रही है एम पर जाकर। अब अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो ये क्या है एंगल बी एम सी को हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया था x कितना आ गया था 60 डिग्री, तो ये क्या होगा ये वाला एंगल, तो ये क्या होगा 20 प्लस में ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल 60 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया हमारा 40 डिग्री, ये डायरेक्ट हमारा आ गया 40 डिग्री। ये इसी तरह से हम करते जाएंगे। अगर मान लीजिए एक दूसरा और यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन, और ये भी एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों किसी पे पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो वो एंगल कैसे होगा, ये एंगल प्लस में ये वाला एंगल डिवाइडेड बाई 2, वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये हमारी कोई दो लाइंस हैं, ये पैरेलल गिवन है, और ये मान लीजिए यहाँ पर x है और ये y है, तो मैंने बताया था कि ये एंगल डायरेक्ट निकल जाता है, क्या हो जाता है x प्लस में y, ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरह से एक और फिगर दी हुई है, ये एक लाइन है और ये एक कोई दूसरी लाइन है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल। अब कोई एक इस तरह से फिगर दी हुई है, ये मान लीजिए कोई x है, ये y एंगल है और ये z एंगल है,
और ये एंगल हमारा मान लीजिए ए है, ये एंगल बी है। तो अब इसमें क्या होगा, एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई प्लस में एंगल जेड, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे होगा, ये इसका मुंह इस तरफ को है, इसका भी मुंह इस तरफ को है, इसका भी मुंह इस तरफ को है, तो ये एक साइड आ जाते हैं, और इसका मुंह दूसरी साइड में है, इसका भी मुंह दूसरी साइड में है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये वाले एंगल ये प्लस हो जाएंगे, और ये वाले एंगल भी प्लस हो जाएंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मान लीजिए इसमें एक और फिगर है, मान लीजिए ये हमारा x है, ये y है, ये z है, और ये एंगल हमारा दिया हुआ है a, ये हमारा है b, ये हमारा है c। तो अब हमारा कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल होंगे x y z, ये एंगल अलग प्लस होंगे, और ये वाले एंगल जो हैं ये अलग प्लस होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी इजिकल टू एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई प्लस में एंगल जेड, ये इक्वल होंगे। ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीन लाइंस हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल गिवन है, और ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ई ए परपेंडिकुलर ए बी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंगल बी ई एफ इजिकल टू 60 डिग्री, बी ई सॉरी ई ये होगा हमारा ये एल मान लो, बी ई एफ ये 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर मान लीजिए ये हमारा 60 डिग्री गिवन है, तो एंगल बी हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, तो ये प्लस ये कितना होगा 180 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल, ये भी हमारा क्या आ गया है 120 डिग्री। अब हमारा सिर्फ एंगल सी फाइंड करने के लिए रह गया है। तो एंगल सी हम फाइंड कैसे करेंगे, अब इस फिगर में आप देख सकते हैं ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 120 है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा, कैसे होगा, ये प्लस ये इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120, तो ये वाला सी एंगल हमारा कितना आ गया अब 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, 3 स्ट्रेट लाइंस एक्स वाई जेड, ये कोई तीनों स्ट्रेट लाइंस है, तीनों ही पैरेलल हैं, एंड द
एंगल्स आर शोन इन द फिगर, जो एंगल्स हैं वो दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये 130 है, ये 70 है, ये 40, ये सब गिवन है। अब हमारा ये एंगल कैसे निकलेगा, ये अगर 70 है तो ये एंगल निकल जाएगा 70, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल कितना होगा, मान लीजिए ये हमारी दो पैरेलल लाइंस थी एक्स और वाई, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, ये 130 है, तो ये वाला पूरा एंगल हमारा कितना होगा 130। अब 130 में से ये एंगल तो 40 है, तो ये कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। और ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा था, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री के इक्वल। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 20 डिग्री। तो आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर सी ई परपेंडिकुलर ए बी, जो सी ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। एंगल ए सी ई 20 डिग्री दिया हुआ है, ए सी ई ये 20 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल ए बी डी ये हमारे 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी डी ए निकालना है हमें, बी डी ए, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये वाला कैसे होगा, अब देखिए अगर ये 90 है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, ये एंगल हमें निकल गया। अब हमारा ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये कितना हो गया 120 डिग्री, तो ये हमारा निकल जाएगा कितना 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और हमारा दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम, जैसे मान लीजिए ये कोई एंगल है, ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इसमें अब क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का मेजर निकालना है विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ, खुद का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है हमारा थीटा है, वो क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा 90 डिग्री। तो ये थीटा और थीटा मिलके क्या हो गया है 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्या निकल रहा था, मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ, खुद ही का कॉम्प्लीमेंट है, तो खुद का कॉम्प्लीमेंट होगा तो थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री, 2 थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और थीटा 90/2 45 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये हमारी कोई स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से कौन कौन सा ट्रू और कौन कौन सा फॉल्स है। अब हमें ये पता करना है, एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। जो हमारा कोई एक ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो। लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, और जिनका सम 180 हो वो हमारे क्या होता है लीनियर पेयर। वो क्या कह रहा है आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है 180 डिग्री, तो ये क्या होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ये हमारा ट्रू है। अब सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, कोई 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल है, देन मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी ओनली 90 डिग्री। देखो जैसे हमारा कोई ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये वाला एंगल और एक ये एंगल, ये अगर मान लो है यहाँ 20 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन क्या इनका मेजर 90 डिग्री है, नहीं है। मान लीजिए ये 20 है, ये 30 है, तो ये तो 20 है, ये 30 है, लेकिन इनका मेजर क्या है 90 डिग्री है, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स।
अब इसमें क्या कह रहा है, एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। अब मान लीजिए यही वाली फिगर है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये क्या बना रहा है हमारा लीनियर पेयर। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कैन बोथ बी एक्यूट एंगल, कि दोनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं या नहीं। अब मान लीजिए ये हमारा 90 से छोटा है, मान लीजिए 80 डिग्री है, तो ये तो हमेशा ही क्या होगा 90 से बड़ा, तो ऐसा तो नहीं है, तो एक तो बड़ा हो सकता है और एक छोटा हो सकता है, ये दोनों ही एक्यूट एंगल नहीं हो सकते, तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। इफ एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर इक्वल, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे इक्वल दिए हुए हैं, ये लीनियर पेयर थे और दोनों एंगल्स कैसे हैं, इफ एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल्स वो इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे। देन ईच ऑफ दीज एंगल्स इज मेजर 90 डिग्री, तो सीधी सी बात है ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है, तभी तो ये इक्वल होंगे, तो ये हमारा ट्रू है।